हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द येट अनदर वीडियो ऑफ हाइड्रोटेक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्टफोन कैमरे के बारे में। बेसिकली दोस्तों, हम इस वीडियो में कैमरे के इंपॉर्टेंट पार्ट्स जैसे कि मेगापिक्सल, आईएसपी, सेंसर, ओआईएस, ईआईएस, अपर्चर, शटर स्पीड, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, बट दोस्तों इतना डिटेल में जरूर जाएंगे जिससे कि आपको समझ आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद दोस्तों यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आपको कभी भी ऐसा सवाल नहीं आएगा कि आईफोन का कैमरा इतना अच्छा क्यों होता है, एंड्रॉयड का जो है 48 मेगापिक्सल या फिर 108 मेगापिक्सल के बावजूद भी दोस्तों उसका जो कैमरा है वो उतना बेटर क्यों नहीं होता। ठीक है, इन सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जितने भी कैमरा से रिलेटेड सवाल है आई थिंक आपके सभी यहाँ पर सोल्व हो जाने वाले। ठीक है, तो बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमेशा की तरह वीडियो का अंत तक देखते रहना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम मेगापिक्सल के बारे में। मेगापिक्सल दोस्तों एक यूनिट होता है जिससे कि हम ग्राफिक्स रेजोल्यूशन को मापते हैं। जैसे कि दोस्तों हम क्या करते हैं कि किसी दूध या फिर दोस्तों पानी को मापने के लिए, जो कि लिक्विड होते हैं, उनको मापने के लिए हम लीटर या फिर मिलीलीटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बेसिकली कैपेसिटी को मापने के लिए होते हैं। वैसे ही दोस्तों जो ग्राफिक्स रेजोल्यूशन होता है उसको मापने के लिए मेगापिक्सल होता है। ठीक है, एंड दोस्तों 1 मेगापिक्सल का मतलब होता है 1 मिलियन पिक्सल। जिस कैमरे में 12 मेगापिक्सल है उसमें मतलब दोस्तों 12 मिलियन पिक्सल है। ठीक है, और वो जो कैमरा है वो 1 इंच में 12 मिलियन पिक्सल तक जो है प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसको अब हम थोड़ा इजी में समझते हैं। दोस्तों अगर कोई फोटो है जो कि 48 मेगापिक्सल से खींचा गया है तो उसकी डिटेल उतनी होगी जो कि 108 मेगापिक्सल से खींचा गया उससे थोड़ी कम होगी। ठीक है, अगर आपने कभी ऐसा देखा होगा वीडियोज में, तो जो 108 मेगापिक्सल से फोटो खींचा हुआ होता है उसको अगर आप जूम करोगे तो उतना नहीं फटेगा जितना कि 48 मेगापिक्सल वाला फट जाएगा। यानी दोस्तों उसकी डिटेल ज़्यादा घट जाएगी 48 मेगापिक्सल वाले का, बट दोस्तों जिसमें 108 मेगापिक्सल कैमरा है उसका डिटेल नहीं फटेगा। ठीक, बट दोस्तों यहाँ पर ये आइडेंटिफाई नहीं हो जाता है कि जो 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा है वो 48 वाले से बेटर ही होगा। ठीक है, बिकॉज दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है अच्छे कैमरे कहलाने के लिए, जो कि आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, तो जो मेगापिक्सल का सीन है वो तो आप यहाँ पर आई होप कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों सेकंड चीज़ आता है सेंसर। दोस्तों सेंसर के नाम से ही पता चलता है कि यह सेंस करने के काम आता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप अपने फ़ोन का कैमरा ओपन करते हो तो आपके सामने जो भी सीन होता है, ठीक है, या फिर दोस्तों जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको सेंसर सेंस करता है। यदि दोस्तों आप किसी खुले मैदान का फोटो खींच रहे हो, ठीक है, जहाँ पर कुछ पेड़ वगैरह हैं एंड दोस्तों जो है एरिया पूरा ओपन है, तो वहाँ पर दोस्तों सेंसर ही सेंस करता है कि कौन चीज़ यहाँ पर ग्रीन है, यहाँ पर कितना एक्सपोजर देना है, पेड़ पौधों के बीच जो शैडो होते हैं उनको कितना कंट्रोल करना है, एक्सपोजर कितना देना है। ठीक है, जो कॉन्ट्रास्ट होता है, मतलब समझ सकते हैं कि जो पूरा कलर करेक्शन होता है ना वो सेंसर का काम होता है। ठीक है, वो सेंस करता है कि आखिर है क्या सामने चीज़, ठीक है, क्या सीन है। ठीक है, इस चीज़ को बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। यह काम दोस्तों सेंसर अकेले नहीं करता है, इसके साथ दोस्तों होता है आईएसपी, जो कि कैमरे के लिए एक चिपसेट में ऑप्टिमाइज्ड पार्ट होता है जिसे हम दोस्तों आईएसपी कहते हैं। ठीक है, जिसका पूरा मतलब होता है इमेज सिग्नल प्रोसेसर। ये दोस्तों बेसिकली कैमरा सेंसर को यह सपोर्ट करता है इन सभी चीज़ों को डिटेक्ट करने में। एंड दोस्तों जो एआई वाले काम होते हैं वो आईएसपी के थ्रू ही किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी टेक्स्ट का फोटो खींच रहे हो तो ऑटोमेटिक उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है कि यह टेक्स्ट है। ठीक है, किसी ह्यूमन पर फोकस करोगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली इस चीज़ को जो डिटेक्ट कर लिया जाए कि यह ह्यूमन है। ठीक है, एंड दोस्तों जब आप कोई पोर्ट्रेट शॉट लेते हो, ठीक है, मतलब कि जो बैकग्राउंड ब्लर वाला सीन होता है, तो वहाँ पर भी दोस्तों जो ह्यूमन को जो डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है, जो उसका हेयर होता है उन सबको डिटेक्ट करने के लिए आईएसपी सेंसर का ही जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसी कारण दोस्तों क्या होता है कि आपको जो है एक एक्यूरेट फोटो मिलता है। ठीक है, अगर आप कोई ऐसे सीन का फोटो खींच रहे हो जहाँ पर बहुत सारी लाइट है, ठीक है, तो वहाँ पर जो लाइट को कंट्रोल किया जाता है, मेनली यह सब जो काम होता है वो आईएसपी एंड दोस्तों सेंसर का होता है। ठीक है, एंड दोस्तों यही रीजन है जो आईएसपी है वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है, मतलब उसकी अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल किया जाता है आईफोन्स एंड दोस्तों अच्छे फ़ोन्स में, जिसके कारण जो महंगे फ़ोन होते हैं उनमें आपको अच्छे लो लाइट एंड दोस्तों हाईलाइट फोटो देखने को मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों होता है अपर्चर एंड शटर स्पीड। ठीक है दोस्तों, अपर्चर को मैं आपको पहले समझाता हूँ काफ़ी इजी तरीके से। देखिए अपर्चर का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जितना जो आपका कैमरे का जो फेस होता है सामने का लेंस, जो जितना आपका बड़ा ओपन रहेगा ना उतना ज़्यादा कैमरे के अंदर लाइट एंटर होगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों अगर जो अपर्चर f1.8 है तो समझिए इतना लाइट उसमें अंदर जा रहा है। ठीक है, तो अगर उससे ज़्यादा है अपर्चर, ठीक है, तो उसमें लाइट जो उससे कम जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है कि जितना ज़्यादा अपर्चर होता है उतना जो उसमें दोस्तों कैमरे में लाइट कम एंटर कर पाता है, और जितना ज़्यादा होता है उतना जो लाइट अंदर ज़्यादा कैप्चर कर पाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है यार। इसी कारण दोस्तों जो फ़ोन में मतलब जो कैमरा होता है उसके कारण दोस्तों अगर आप ज़्यादा अपर्चर वाले से क्लिक करोगे तो जो फोटो होता है उसमें ज़्यादा आपको डिटेल देखने को नहीं मिलेगी कंपेयर टू दोस्तों जो कम अपर्चर वाले फोटोज़ होते हैं।
शटर स्पीड के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो बेसिकली यह चीज़ होता है कि अगर आप कोई फ़ोटो क्लिक कर रहे हो, ठीक है, तो अगले फ़ोटो क्लिक करने के लिए जो कैमरा रेडी होता है, तो उस बीच जो टाइम लगता है ना, उसको बोलते हैं शटर स्पीड। अगर दोस्तों कोई आप फ़ोटो क्लिक कर रहे हो जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, मतलब कि आप शटर स्पीड को ज़्यादा टाइम पर सेट कर दिए, तो उस टाइम पे क्या होगा कि ज़्यादा टाइम लगेगा, कैमरा ज़्यादा देर तक ओपन रहेगा। तो उस समय क्या होगा, जितना देर तक कैमरा ओपन रहेगा उतनी देर तक दोस्तों जो लाइट है, जो एक्सपोजर होता है, मेनली एक्सपोजर की यहाँ पर बात है, वो एंटर कर रहा होता है, ठीक है। एंड दूसरे इस कारण जो आपके फोटोज़ में ज़्यादा लाइट आती है। एंड ज़्यादा देर अगर आप एक्सपोजर को ओपन कर दोगे तो फोटो जो पूरा वाइट हो जाएगा, ठीक है। एंड दोस्तों इसको जो है एक एक्सपर्ट ही अच्छे से सेट कर सकता है, ठीक है। एंड दोस्तों इस चीज़ को एक्सप्लेन भी एक एक्सपर्ट ही ज़्यादा बेटर कर सकता है, बिकॉज दोस्तों जो फोटोग्राफर्स होते हैं उनको इस चीज़ की नॉलेज होती है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। बट दोस्तों इतना मैं आपको ज़रूर समझा दूंगा जिससे कि आपको समझ आ जाए, एंड दोस्तों समझ आए कि यह चीज़ है क्या है। बट आप हो सकता है यूज उतना अच्छा से ना कर पाओ दोस्तों। मेनली ये जो होता है वो शटर का काम होता है कि लाइट एक्सपोजर को अंदर लेना। एंड दोस्तों इसका एक यह भी काम होता है कि अगर कोई फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर दोस्तों शटर स्पीड को अगर आप कम कर दोगे तो उसका फोटो क्लिक करोगे तो वो काफ़ी मतलब क्लियर होगा, जैसे लगेगा कि स्टेबल है। वही दोस्तों अगर आप शटर स्पीड को यहाँ पर बढ़ा दोगे तो कैमरा ज़्यादा देर तक ओपन रहेगा, तो वहाँ पर क्या होगा कि फोटो कुछ इस तरीके का घिस जाएगा, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिलती है शटर स्पीड के थ्रू, जो कि एक बेटर एक्सप्लेनेशन एक फोटोग्राफर ही दे सकता है। एंड फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं OIS एंड EIS के बारे में। दोस्तों मेनली इनका यूज जो है वो वीडियो को स्टेबलाइज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। एंड और भी दोस्तों जो लो लाइट फोटोज होते हैं उनमें भी इनका थोड़ा बहुत जो योगदान रहता है कि फोटो में ज़्यादा जिटर ना हो, इसलिए, ठीक है। एंड दोस्तों अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ OIS के बारे में। यहीं पर आपको यह भी पता चल जाएगा कि EIS और OIS में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम OIS को समझते हैं। देखिए OIS क्या होता है दोस्तों कि जो आपका कैमरा लेंस होता है ना, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड दोस्तों जो स्प्रिंग होता है उसके ऊपर फिट किया जाता है, यानी दोस्तों लगाया जाता है। और दोस्तों आपके फ़ोन में जायरोस्कोपिक सेंसर तो होता ही है, तो जब आपका फ़ोन जो है वो मूव करता है कैमरा ओपन रहते समय, या फिर नहीं भी ओपन रहता है फिर भी थोड़ा बहुत इस चीज़ का जो इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों जब आपका कैमरा ओपन है और आपका जब फ़ोन मूव कर रहा है तो उस टाइम पे जो है वो डिटेक्ट करता है जायरोस्कोपिक सेंसर, एंड दोस्तों वो इन्फॉर्मेशन देता है वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड दोस्तों स्प्रिंग तक जाता है, ठीक है। जिसके कारण तो जो आपका कैमरा है वो स्टेबल रहता है एक जगह पे, ठीक है। अगर आप फ़ोन ऐसे रखे हो कैमरा यहाँ पे, तो अगर आप फ़ोन को डाउन करोगे तो कैमरा ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है, फ़ोन डाउन हो जाएगा, ठीक है। बट दोस्तों यह जो एडजस्टमेंट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा लेवल तक नहीं होता है, जितना उसका स्प्रिंग का पावर है, ठीक है, उतना ही वो यहाँ पर जो इस चीज़ को एडजस्ट कर पाता है, ठीक है। एंड दोस्तों वीडियो को इसी तरीके से स्टेबलाइज किया जाता है। तो यही कारण है कि जो OIS जिस फ़ोन में होता है उसकी स्टेबिलिटी जो है बहुत अच्छी होती है वीडियो की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं EIS के बारे में। देखिए EIS भी सेम चीज़ है, वीडियो को स्टेबलाइज ही किया जाता है, बट दोस्तों यहाँ पर किसी भी हार्डवेयर कंपोनेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें मेनली क्या होता है कि जो आपका वीडियो होता है ना उसको स्लाइड जूम कर लिया जाता है, ठीक है, जो आप आउटपुट निकालते हो वीडियो का, और जो जिटरनेस होता है ना वो जूम करने के कारण कम हो जाता है, तो आपको लगता है कि वीडियो स्टेबलाइज हो गया, और हो भी जाता है, ठीक है। एंड इस चीज़ को आप एडिटिंग ऐप के थ्रू भी कर सकते हो, EIS वाला काम अगर आपके फ़ोन में नहीं है। और दोस्तों जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोन में दिया जाता है उसका जो स्लाइड जो आउटपुट आपको अच्छा देखने को मिलता है, ठीक है। एंड इस चीज़ को थोड़ा ऑप्टिमाइज भी किया जाता है। तो ये दोस्तों मेनली काम होता है OIS एंड EIS का। इन सब के अलावा दोस्तों जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं मानता हूँ इस चीज़ को, वो है दोस्तों ऑप्टिमाइजेशंस। दोस्तों आप अपने फ़ोन में कितना भी कुछ लगा दो, मैं स्मार्टफोन ब्रांड की बात कर रहा हूँ, वो अपने फ़ोन में कुछ भी लगा दे, कितना भी पावरफुल प्रोसेसर, कितना भी हाईएस्ट मेगापिक्सल वाला कैमरा, कितना भी अच्छा सेंसर, कितना भी अच्छा उसको ISP हो, बट दोस्तों जब तक उस चीज़ को ऑप्टिमाइज नहीं किया जाएगा ना, तब तक जो है वो कैमरा या फिर दोस्तों जो भी परफॉर्मेंस वगैरह उसमें अच्छे दिए गए वो किसी काम का नहीं है। दोस्तों आपने देखा हो कि अगर कोई फ़ोन है दो अलग अलग ब्रांड के, तो सेम ही चिपसेट लगा है बट परफॉर्मेंस अलग अलग दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि जिसमें ज़्यादा बेटर ऑप्टिमाइजेशन है वो ज़्यादा बेटर दोस्तों आपको जो परफॉर्मेंस देगा, ठीक है। वैसे दोस्तों कैमरा के साथ भी सेम सीन है, अगर आप अच्छा सेंसर ये सब दे रहे हो, ऑप्टिमाइज नहीं करो तो किसी काम का नहीं है, वो कुछ भी बग वगैरह आपके सामने जो है लाते रहेगा, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। बट जितना ऑप्टिमाइज बेटर रहेगा, जितना उसके ऊपर काम किया जाएगा, उतना दोस्तों जो है आपको क्लियर देखने को मिलता है, ठीक है। वो चीज़ अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, तो अगर आपने कभी फ़ोटो को PNG बनाया होगा, ठीक है, तो आप जितना फास्ट करते हो उतना बेकार होता है, बट जितना स्मूथली, जितना धीरे करोगे, जितना उसमें टाइम दोगे, जितना उसके ऊपर काम करोगे, उतना ही दोस्तों जो उसका आउटपुट है वो अच्छा होता है। सेम चीज़ यहाँ पर इन सब के साथ भी अप्लाई होता है कि उनके इंजीनियर्स जितना उन पर टाइम देंगे, जितना जो है उनके ओनर उससे काम करवाएंगे, जितना उसका जो फिनिशिंग अच्छा दिलाएंगे, उतना ज़्यादा आपको बेटर कैमरा देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड दोस्तों कैमरा ही नहीं, बाकी ऑल चीज़ों की भी बात यही होती है, ठीक है। तो ये चीज़ पर दोस्तों जो है मैं सबसे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, जो कि ऑप्टिमाइजेशन, जो कि दोस्तों जो ह्यूमन है वो खुद से उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर AI का कोई जो मतलब नहीं है, ठीक है। दोस्तों तो ये है पूरी जानकारी स्मार्टफोन कैमरे के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, एंड होप्स आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट